बिहार एसटीएफ, मुजफ्फरपुर पुलिस और बगहा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुजफ्फरपुर का मोस्ट वांटेड अपराधी चुन्नू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बताया गया है कि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र में सफलता मिली है। पुलिस ने मौके से कई सामान भी बरामद किया है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अपराधी को मुजफ्फरपुर लाया गया है, जहाँ पूछताछ के बाद उसके निशानदेही पर चुन्नू ठाकुर के घर पर तलाशी ली गई, जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधी चुन्नू ठाकुर के ऊपर दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने उनके ऊपर 3 लाख का इनाम भी रखा था। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। क्या कुछ पूरा मामला है आज बिहार एसटीएफ की टीम, बगहा पुलिस की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की टीम का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था जो नेपाल रक्सौल बॉर्डर के पास पे हुआ है और जिले के टॉप 10 और कुख्यात अपराधकर्मी चुन्नू ठाकुर राकेश कुमार की गिरफ्तारी की गई है आज सुबह और इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है और इनके पास से काफ़ी सामान बरामद हुए हैं, जिसकी एक लंबी सीजर लिस्ट है जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, जिसमें कुछ पैसे हैं, बैग हैं, 5 मोबाइल फ़ोन हैं और कुछ ज्वेलरी आइटम है जो उन्होंने पहना हुआ है। चुन्नू ठाकुर उर्फ राकेश कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। कुल 32 केस इनके ऊपर हैं और जिसमें से लगभग 4 केस में अभी हम लोगों के पास में वांछित हैं और जो हम लोगों के अन्य सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ भी कई केस में वांछित हैं, जिसकी सूचना हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं। आज दिन भर की लंबी पूछताछ के उपरांत इनके घर पर भी एक डिटेल सर्च किया गया है, जिसमें एएसपी टाउन और डीएसपी साइबर जो महिला पदाधिकारी हैं उनकी टीम थी और इस पूरे सर्च के दौरान उनके घर से भी बहुत सारे एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, यूनियन बैंक के पासबुक हैं, चेक बुक्स हैं, काफ़ी ब्लैंक चेक्स हैं, कई लोगों के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम से, कई सारे बसेस के चालान हैं और कई सारे बसों का हिसाब है, जिससे प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि वो शायद जो है लेवी या रंगदारी के रूप में पैसा रहा होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को मिले हैं जिसका हम लोग एक डिटेल एनालिसिस करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जिसमें हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसी सर्च के दौरान उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद हुई है और 4 राउंड गोलियां भी बरामद हुई हैं। सबके आधार पर उनकी जो पत्नी उनको भी हम लोगों ने डिटेन किया है और हम लोग इसमें भी पूछताछ कर रहे हैं और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगे उससे आप लोगों को अवगत कराएंगे। कितने मामले दर्ज हैं इनके? अभी तक कुल 32 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और एक ये नेक्स्ट मामला जो वेपन मिला है उसके संदर्भ में एक अलग से केस दर्ज किया है। इन पर हत्या के केस कई हैं, कितने हैं? बहुत सारे केस दर्ज। कोई महत्वपूर्ण केस ऐसा है जो? कई महत्वपूर्ण केस दर्ज हैं इनके ऊपर। अय्यपुर में 2019 में एक हत्या का केस है, कांटी में एक हत्या का केस है, सदर थाना के अंतर्गत हत्या के केस है। तो एक बहुत लंबी लिस्ट है इनके ऊपर। 32 जो केस हैं वो सारे केस या तो मर्डर के हैं या आम शख्स के हैं या फिर लूट के। काफ़ी वर्षों से फरार चल रहे थे। हाँ, ये वर्ष 2015 में 16 जुलाई 2015 को वैशाली के सदर थाने से जेल भेजे गए थे, जिसमें लगभग 1 वर्ष तक जेल में रहे थे। उसके बाद से लगातार फरार थे जब जमात पे लौट के आए और उस दौरान इन्होंने 2017 से लेकर और अभी तक काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है और पिछले कई वर्षों में ये लगातार बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तो मद्य निषेध से संबंधित जो कांड हैं उन कांडों में भी इनकी संलिप्तता कई बार प्रकाश में आती रही है। हम लोग उस आलोक में भी इनकी गिरफ्तारी पर काम कर रहे हैं। इन पर इनाम भी रखा गया था पुलिस के द्वारा। इन पर जो है पिछले वर्ष जिला पुलिस के द्वारा ही प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार मुख्यालय के स्तर से इनके ऊपर रखा गया है। सर, बाहर ने इनके परिजन द्वारा हंगामा भी करने की सूचना है। हाँ, इनके परिजन यहाँ पर आए हुए थे। जो उनके घर में जो सर्च किया गया है उसका इन लोगों का विरोध था, क्योंकि सर्च में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि इनके द्वारा बहुत इलीगल तरीके से पैसा को कमाया गया और हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अब इनकी जो संपत्ति है वो भी अनुसंधान के दायरे में होगी और इनके द्वारा जो जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इसके अलावा जिन जिन लोगों के एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक या चेकबुक हम लोगों को घर पे मिले हैं, अब हम सब उन सब के ऊपर भी अपना अनुसंधान करेंगे। प्रॉपर्टी कब्जा वगैरह का भी शिकायत काफ़ी मिल रही थी। कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं तो लेटर अनुसंधान में पता लगेगा कि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स किनके हैं और कैसे इनके घर पर आए और किस उद्देश्य से वो डॉक्यूमेंट्स इनको दिए गए। तो यही रखा जाएगा या बाहर भेजा जाएगा जी? नहीं, अभी तो इनको यही माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जाएगा और उसके बाद में फिर हम लोग डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये गोपनीय प्रक्रिया है इसलिए इसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। पत्नी को उनको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया? अभी उनको डिटेन किया गया है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के जैसे फैक्ट्स आते हैं, गिरफ्तारी होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक की पूछताछ से ऐसे संकेत प्रकाश में आ रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में अग्रसारित करेंगे। थैंक यू।